विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और ये इसलिए है क्योंकि ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं और अनलाइक प्रीवियस प्रेसिडेंट ये किसी की कठपुतली नहीं है। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इनको शक्ति देती है उसको ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस वजह से दुनिया भर के शक्तिशाली देश इसी उम्मीद में है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ यदि रिश्ते सुधर गए तो आने वाले 4 साल कहीं ना कहीं खुशी से बीत पाएंगे। वहां पे दोस्तों एक ये भी है, जी हाँ दोस्तों, जेलेंस्की। प्रेसिडेंट जेलेंस्की आग से खेलने का शौक रखते हैं और ये उभर के आ रहा है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ओपनली चैलेंज किया है और वो भी अगर आप देखें तो ट्रंप के साथ मानो जैसे पर्सनल एनिमिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो ट्रंप के द्वारा ओन्ड ट्रुथ सोशल ऐप है उसको उन्होंने यूक्रेन में बैन कर दिया है। ऐसे न्यूज मीडिया में आने शुरू हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यूएस इनवॉय को भी स्नब किया है। यूएस के ऐसे वैसे नहीं, ट्रेजरी सेक्रेटरी, मान लीजिए भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, उसके प्रकार उस तरीके से आप सोचे वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी को कह दिया है कि इतना लंबा जर्नी ट्रैवल किया, यूएस से यूक्रेन गए, भारत जैसा तो है नहीं कि दिल्ली में उतरे और आप जाके मिल लेंगे। यूक्रेन पहुंचे प्लेन से, उसके बाद लंबी ट्रेन, यूक्रेन के पहले दूसरे देश में ट्रेन प्लेन से उतरे, फिर ट्रेन चलती है जिससे आप कीव पहुंचते हैं और वहां पे जाके आपकी लंबी जर्नी के बाद चर्चा होती है। उस चर्चा में जब ट्रेजरी सेक्रेटरी पहुंचे तो जेलेंस्की के असिस्टेंट्स ने कह दिया जेलेंस्की अवेलेबल नहीं है, वो सो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भी शॉक्ड है और इतना ही नहीं, अमेरिका के लोग भी आउटरेज्ड हैं कि ये जेलेंस्की, जहां पे लोग हर रोज इतने मर रहे हैं, ये दुनिया भर में घड़ियाली आंसू बहाया करता था, आज इतने अहम मौके पे ये आदमी सो रहा है। ये हमारा प्रेसिडेंट था, इसको यूक्रेन वाले ये सोच रहे हैं, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि इसको हमने अब तक पैसे दिए। दोस्तों इतना ही नहीं, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुल के जेलेंस्की को कह दिया है ये एक मीडियोकर कॉमेडियन एट बेस्ट था और वो भी खास उसने किया नहीं कॉमेडी। अगर इसने कुछ अच्छा काम किया तो वो था बाइडेन की चमचागिरी। जी हाँ दोस्तों, ये उनके शब्द हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि 4% अप्रूवल रेटिंग है इनका, ये एक डिक्टेटर है। अब यहां पे अगर आप वेस्टर्न मीडिया देखें जो कि अभी भी लेफ्टिस्ट कंट्रोल्ड में है, वो कह रहे हैं ना जी 54% है, कोई कह रहा है नहीं जी 57% है, पर जो भी है डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया कि भाई ये आदमी डिक्टेटर है। जी हाँ दोस्तों, जेलेंस्की की बात की है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है। क्या हुआ है आपको मैं जरा आप खुद सुन लीजिए, बड़ा डिटेल वीडियो है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia. Something I'll admit that only Trump is going to be able to do in the Trump administration. We're going to be able to do it. I think Putin even admitted that. Biden never tried. Europe has failed to bring peace, and Zelensky probably wants to, maybe he wants to keep the gravy train going. I don't know what's the problem, but he hasn't been able. He's very upset that he wasn't invited. He could have come if he wanted to, but that he wasn't invited to Saudi Arabia. But he's been working for 3 years. There's never been even meetings or phone calls to stop this war. It's a horrible thing. I figure Russia's lost 900,000 soldiers. I think that Ukraine's lost probably 700,000. And it's a terrible thing. You'll see bodies and body parts all over the field, all over. We see them through very accurately through satellites. I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. His country is shattered, and millions of people have unnecessarily died. And you can't bring a war to an end if you don't talk to both sides. You got to talk. They haven't been talking for 3 years. So we hope to see a ceasefire soon and to reestablish stability in Europe and the. दोस्तों आपने सुना, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं क्लियर इन्होंने जो कहा। दोस्तों एक तो इन्होंने ये कहा पब्लिकली, उसके बाद इन्होंने यही बात अपने ऐप ट्रुथ सोशल पे भी डाली, जिसमें उन्होंने क्या कहा मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। यही बात उन्होंने उसमें भी कहा है, तो कुछ अलग नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हिंदी में एक साथ ही समझा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, अगर जेलेंस्की की बात करें तो मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन रहा है, और उसके आगे उन्होंने कहा कि देखिए यूएस ने $350 बिलियन स्पेंड किए उस वॉर में जो कभी जीता ही नहीं जाया जा सकता था, जो वॉर को कभी स्टार्ट ही नहीं करना था, और विदाउट यूएस, विदाउट ट्रंप ये वॉर कभी सेटल भी नहीं होगा। यूएस ने अब तक $200 बिलियन खर्च किए हैं, जो कि यूरोप से अधिक है। और इसके सिवा उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस ने जो स्पेंड किया है इट्स मोर देन यूरोप। यूरोप की मनी गारंटीड है, वो लोन के फॉर्म में है, यूनाइटेड स्टेट्स को तो लेकिन पैसे नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए जो बाइडेन को यहां पे ब्लेम करना चाहिए। क्यों नहीं, उन्होंने यूरोप से इक्वलाइजेशन डिमांड किया, यूरोप ने तो लोन दिया, हमने, अमेरिका ने तो ऐसे ही पैसे दे दिए। तो यहां पे स्लीपी जो बाइडेन इक्वलाइजेशन क्यों नहीं मांग रहे। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना ब्यूटीफुल ओशन है जो कि हमें सेपरेट करता है यूरोप से,
वहां पे यूरोप ने तो इक्वलाइजेशन मांग लिया इस प्रकार से, उसने तो लोन दे दिया, लेकिन हम तो देखो लोन भी नहीं दिए। तो यहां पे जानना होगा उनकी तो ज्यादा नेसेसिटी थी इस वॉर को रोकने की या यूक्रेन को सपोर्ट करने की, अमेरिका को क्या पड़ी थी। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि जेलेंस्की कहते हैं आधा पैसा जो हमने दिया वो तो गायब है। इसके आगे सुनिए, वो कह रहे हैं कि अब इलेक्शन की बात करें तो यूक्रेनियन पोल्स में क्लियरली आ रहा है कि यूक्रेन नहीं जेलेंस्की नहीं जीतने वाले। एक ही काम इन्होंने अच्छा किया है, वो था बाइडेन का चमचा होना। ये एक डिक्टेटर है विदाउट इलेक्शन। जेलेंस्की बेटर मूव फास्ट, जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारे पास देश भी नहीं होगा बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये उन्होंने कहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मीन टाइम हम सक्सेसफुली नेगोशिएट कर रहे हैं रशिया के साथ, और ये आप सबको एडमिट कर सकते हैं केवल ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है। बाइडेन ने कभी किया ही नहीं प्रयास, यूरोप ने किया, फेल हो गया, पीस वो कभी भी नहीं ला पाए। जेलेंस्की इस ग्रेवी ट्रेन को, ग्रेव से भरी ट्रेन को चलता चलाना चाहता है। मैं यूक्रेन को लव करता हूं, लेकिन जेलेंस्की ने एक बहुत ही बुरा काम किया है। उसका देश आज शैटर्ड है, मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड अननेसेसरीली, बिना किसी कारण इतने लोगों की जान गई है। अब दोस्तों उसके बाद जेलेंस्की ने क्या किया जरा सुनिए। उन्होंने, ट्रंप ने कहा डिक्टेटर है तो दिखा दिया, देख लीजिए। जेलेंस्की ने ट्रुथ सोशल को यूक्रेन में बैन कर दिया है। रशिया टुडे ने ये न्यूज सबसे पहले दिखाया। वेस्टर्न मीडिया अब तक उसमें CNN से लेके बाकी मीडिया हाउसेस कवर नहीं कर रहे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम तक ट्रुथ सोशल को वापस, जेलेंस्की को यदि अकल आई हो तो वापस अवेलेबल कर दिया हो। लेकिन ट्रुथ सोशल जो कि ट्रंप के द्वारा बैक्ड ऐप है, ट्रंप का ऐप है, जब उन्हें ट्विटर से निकाला गया था उस वक्त इन्होंने ये ऐप बनाया था, उस ऐप को बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है यूक्रेन में। दोस्तों यहां पे जेलेंस्की को अगर आप इस प्रकार से कहीं ना कहीं डिक्टेटर का दर्जा दे रहे हैं तो इसके पीछे अगर आप देखें तो काफी कारण बताए जा रहे हैं। उनको 5 साल का टर्म मिला था, वो ऑलरेडी 6th ईयर में है। कारण है फरवरी 2022 में इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और तब से अब तक चुनाव बैंड है। 11 पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने बैन कर दिया, कहा कि तुम्हारे रशिया के साथ बड़े मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं जेलेंस्की को कीव के मेयर ने कहा था कि ऑटोक्रेट बन रहा है। वैसे ही आप देखें तो यूक्रेनियन MP ने कहा कि जेलेंस्की तो नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन जैसा है। यूक्रेन ने 11 पॉलिटिकल पार्टी को सस्पेंड कर दिया, कह दिया कि तुम्हारे रशिया के साथ तार जुड़े हैं। इतना ही नहीं, जर्नलिस्ट को भी सेंसर कर दिया है। सारे मीडिया हाउसेस को मर्ज करके एक सिंगल गवर्नमेंट स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। कोई जर्नलिस्ट यदि उनके करप्शन के खिलाफ, एलिजेड करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो उनको कंस्क्रिप्ट कर दिया जाता है, फौज में भर्ती करके फ्रंट पे मरने छोड़ दिया जा रहा है। ये हाल है और इसलिए जेलेंस्की को यहां पे डिक्टेटर बुलाया जा रहा है। दोस्तों एक तरफ तो ये हुआ है, दूसरी तरफ स्लीपी जो बाइडेन कह रहे हैं, यहां पे स्लीपिंग की बात हो रही है। जी हां, ट्रंप ने कहा यूक्रेन के जेलेंस्की यूएस एनवॉय को रूडली ट्रीट किए, वो सो रहे थे। और इतना ही नहीं, यहां पे अगर आप देखें तो दरअसल हुआ यूं था, आपको याद होगा ट्रंप यूक्रेन गए थे, बोले थे कि तुम्हारा सारा रेयर अर्थ मिनरल, रेयर अर्थ तो लिमिटेड है लेकिन आप बाकी बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो सारे मिनरल हमारे होंगे। उसमें कोल है, ऑयल है, बहुत सारे मेटल्स हैं, वो सब हमारा होगा। एटलीस्ट 50% हमें तुम्हें रॉयल्टीज वगैरह देना पड़ेगा। और उसका एक बड़ा ही डिटेल्ड स्कीम भी सामने आया था कि अभी से परपेचुइटी में जितनी भी माइनिंग होगी रॉयल्टी हमें मिलेगी, जो पुराने माइन की रॉयल्टी मिलेगी, नए माइन की रेवेन्यू मिलेगी। इस प्रकार से पूरा का पूरा मॉडल रखा था। अब ये कागज लेके गए थे यूएस के सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरी सेक्रेटरी, कि जेलेंस्की उठेंगे, साइन करेंगे। बुला लिया जेलेंस्की ने। फिर जरा सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या हुआ। इससे पहले आगे बढ़ो दोस्तों, बता देता हूं यहां पे जो आवाज आएगी, क्योंकि एयरफोर्स 1 में ये इंटरव्यू दे रहे हैं तो थोड़ी सी आवाज उतनी क्लियर नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे लिखा भी आएगा तो आप सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं। We don't get our money back, and we told them that the deal is we'll do something for the rare earth and some oil, etc., and that'll be all right. And they agreed to it more or less. And then Scott Bessent actually went there and was treated rather rudely because essentially they told him no, and Zelensky was sleeping and unavailable to meet him. He traveled many hours on the train, which is a dangerous trip. And we're talking about the Secretary of the Treasury. He went there to get a document signed. And when he got there, he came back empty. They wouldn't sign the document. But for Europe, they pay back their money. It's a loan. Think of that. And we should have a loan too. But we had an administration that was incompetent. It's also time to find out what happened with all the money. Because he made the statement that half of it he doesn't know where it is or something like that. And I'd like to find out all the money that we've been sending to Ukraine, where is it? I think the Russians want to see the war end. And I do. I really do. But I think they have the cards a little bit because, you know, they've taken a lot of territory. So they have the cards. कार्ड्स तो भाई रशिया के पास है क्योंकि टेरिटरी यूक्रेन की उन्होंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई करके रखी है। तो क्लियरली ट्रंप यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई देखो हमारा जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, वो गए
और कह दिया कि जेलेंस्की तो सो रहा है, वो तो साइन नहीं करने वाला आके इस प्रकार के किसी भी डॉक्यूमेंट पर जिसमें वहां के मिनरल्स आप ले लोगे। दोस्तों सडन बिटरनेस क्यों हो गया? पिछले 48 घंटे में अचानक से इस प्रकार की तू में बहुत ज्यादा देखने मिल रही है। आप अगर इसको पढ़ें तो बहुत सारी इस प्रकार की चीजें हुई हैं। ट्रंप ने कहा जेलेंस्की का अप्रूवल रेटिंग 4%, जेलेंस्की एक डिक्टेटर है विदाउट इलेक्शंस। फिर कॉमेडियन कह दिया, मानो जैसे आप लोगों के वो कमेंट्स पढ़ता हो और ट्रंप पढ़ रहे हो सारे कमेंट्स और वही बातें हैं, तुम कॉमेडियन हो, तुम डिक्टेटर हो, ये सारी बातें यहाँ पे उन्होंने खुल के कह दी। जेलेंस्की ने कह दिया ट्रंप तो डिसइंफॉर्मेशन स्पेस में रहते हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है सच और झूठ के बीच में अंतर। और ट्रंप ने कहा ये तो मॉडेस्टली कॉमेडियन का ना, कॉमेडियन भी सक्सेसफुल खास नहीं था, केवल एक चीज में सक्सेसफुल था, ये वो है कि ये बाइडेन का चमचा था। He was like a fiddle, उसी में अच्छा काम इसने किया। जेलेंस्की ने कहा कि मिस्टर ट्रंप की टीम को मैं चाहूंगा ज्यादा और ट्रूथफुल हो। ट्रंप ने कह दिया कि इसने पूरा देश डिस्ट्रॉय कर दिया, यू हैव टू एक्ट फास्ट, जल्दी एक्ट नहीं करोगे तो पूरा का पूरा देश ही चला जाएगा, कोई नहीं बचेगा, बचाने के लिए बचाओगे क्या? दोस्तों ये अचानक से नहीं हो रहा है। आप अगर देखें तो टेंशन ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में शुरुआत से है। कारण है यहाँ पे जब ट्रंप सेकंड टर्म के लिए चुनाव लड़ने जा रहे थे, जो बाइडेन जीते, जो उसको बाइडेन जीत गए। पर दोस्तों ट्रंप के पहले जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसमें यही बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे। उस वक्त इनके बेटे को, ये जो हंटर बाइडेन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने एलिजेडली बहुत सारा ब्राइब लिया था यूक्रेन की एक कंपनी से। यूक्रेन की कंपनी का नाम था बुरिज्मा। अब बुरिज्मा जो कंपनी है दोस्तों, वो इनको क्यों ब्राइब देगी? इनके पास क्या है ये तो आपको मालूम ही है, पूरे टाइम नशे में धुत रहने वाला व्यक्ति है और बाकी इनके लाइफस्टाइल सबके पास सबको ही जानते हैं ये क्या करते थे। तो इनके पास क्या था ऐसा ब्राइब लेने को? क्योंकि उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला उस कंपनी ने, इनको क्यों ब्राइब दिया? क्योंकि इनके पिता वाइस प्रेसिडेंट थे। तो यही केस को ट्रंप खुलवाना चाह रहे थे, जेलेंस्की पे दबाव बनाया था कि तुमको ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करना होगा। जेलेंस्की ने ये पूरी की पूरी बात इन्वेस्टिगेट नहीं की और ये आउट इन ओपन आ गया और उसके बाद ट्रंप को पहला इंपीचमेंट भी झेलना पड़ा था। तो जो खट्टास है ये पहले से है और फिर अब जब ऐसा हो गया, रियाद टॉक्स हो गए, कहीं यूक्रेन नहीं, कहीं यूरोप नहीं, तो उसके बाद जेलेंस्की मानो जैसे बनना गए और ये सारे के सारे वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहे हैं। देखिए दोस्तों जेलेंस्की के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। जेडी वांस ने तो कह दिया, देखिए जेलेंस्की को अगर लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप को आप बिलिटल करके, कुछ बोल के, इस प्रकार से नीचा दिखा के, बैड माउथिंग करके अपना काम निकलवा पाएंगे तो आप पूर्ण रूप से गलत हैं, है ना। एट्रोशियस वे है टू डील विथ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इन शॉर्ट उन्होंने कह दिया कि ट्रंप बड़े ही इगोइस्टिकल आदमी है, इस प्रकार से तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम बढ़ाने ही वाले हैं। देखिए दोस्तों जेलेंस्की वो है जिनकी पूरी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है यूएस के गुडविल पे और वो यूएस के प्रेसिडेंट से ही लड़ रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। इस तरीके से जेलेंस्की के लिए तो ये एंड नहीं करने वाला ठीक से। इनके पास कोई लेवरेज नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज है कि यूक्रेन के लोग इनको कल को सूली पर ना चढ़ा दें, तो उससे बचाने के लिए अमेरिका काम आ सकता है। लेकिन अगर ट्रंप उसमें भी साथ नहीं दिए तो इनको बहुत कुछ सोचना पड़ सकता है। दोस्तों इनको लग रहा है ना कि ये ट्रंप को भी वैसे ही डील कर रहे हैं जैसे इन्होंने अब तक यूरोप के पपेट्स को डील किया है। इन्होंने जर्मनी को जब वेपन देने से जर्मनी इनकार कर रहा था तो जर्मन प्रेसिडेंट को कह दिया कि तुम्हें अपने देश में हम नहीं आने देंगे, तुम वेपन नहीं दे रहे हो, खूब नीचा दिखाया। उसके बाद जर्मनी घुटनों पे आके अच्छा लो और एड देते हैं और वेपन देते हैं। वैसे ही फ्रांस के इमानुअल मैक्रों तक को जब मैक्रों ने कहा था कि यूक्रेन थोड़ा कंसेशन देना होगा पुतिन को, अदरवाइज ये वॉर नहीं सेटल होगा, तो जेलेंस्की ने आंख दिखा दिया था मैक्रों को कि ये क्या कह रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी होने वाला है, ये सब नहीं होगा। दोस्तों तब भी वही करना था, आज भी वही करना है। अंतर क्या है? ये जो न्यूज है दोस्तों ये 2022 के आसपास की बात है। तब से अब तक में लाखों लोगों की जान जा चुकी है। वो नहीं जाती, कंसेशन तब भी देना था। ये तब भी जानते थे सब कोई, कंसेशन तब भी देना है। बिना पुतिन को आप सेविंग फेस नहीं दोगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे। क्यों लाखों लोगों की जान देना? यही बात उस वक्त इमानुअल मैक्रों समझाना चाह रहे थे। लेकिन वो जो ग्लोबलिस्ट थे, है ना, सो कॉल्ड डीप स्टेट, उन्होंने खूब पैसे उनको कमाना था उस बीच में, तो उन्होंने इनको खूब पट्टी पढ़ाई। ये भी शायद कुछ कमाए नहीं कमाए ये तो समय ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे लाखों लोगों की जान जरूर चली गई। आज भी कंसेशन दे के ही वॉर खत्म होगा, जो कि तब भी हो सकता था। यही बात तब जब इमानुअल मैक्रों समझा रहे थे तो ये खूब आंख दिखाया करते थे। दोस्तों उस वक्त तो आंख दिखा के काम चल गया क्योंकि इनके पीछे अमेरिका और वो सारे ग्लोबलिस्ट जिनको पैसा कमाना था उनके साथ खड़े थे। अब कौन खड़ा है? अब तो कोई भी नहीं खड़ा है। तो ट्रंप को तो आप आंख दिखा के ऐसे डील नहीं कर सकते क्योंकि अनलाइक अदर प्रेसिडेंट्स ये कठपुतली तो नहीं लग रहे किसी की। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जो उनकी इकोनॉमी, जो उनकी मिलिट्री और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव को बहुत पावरफुल बनाता है, तो वो सारा पावर उनके पास है और वो सिंगल हैंडेडली उसे कमांड कर रहे हैं, अनलाइक प्रीवियस प्रेसिडेंट्स जो कि उन ग्लोबलिस्ट की कठपुतली थे। तो यहां पे बड़ी समस्या जेलेंस्की के लिए हो रही है क्योंकि वो पूर्ण रूप से डीलिंग का गेम तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए फ्लैट 55% ऑफ है दोस्तों आपके लिए।
15 मंथ सब्सक्रिप्शन 23,999 में है, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 25,999 में है ऑन यूजिंग द कोड KC10। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको इस कीमत पे मिल रहा है। तो निश्चिंत होकर आप जुड़ जाएं, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। एक बार आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप देख सकते हैं 2026, 2027 ढेर सारे हमारे बैचेस चल रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में एक स्पेशल सीसैट बैच भी है जो कि आपको केवल 2,999 में उपलब्ध हो जाएगा। अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अवेलेबल होगा ही होगा। तो निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा हमारा स्पेशल अनअकैडमी आरंभ इवेंट है, तो जरूर जुड़िए 1 मार्च को शाम को 7 से 9 बजे।